अब ठीक है? अब जूम ठीक है? जी उस्ताद जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलें, बहरहाल ये है ज़ीरो। यहाँ पर जो है वजूद में लाया गया, इसके ऊपर जो है वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 दर्जे ऊपर हैं, 7 ही नीचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वजूद में जब बंदे को लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है? यहाँ ज़ीरो पर, यानी कि उसके पलड़े में कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है ना? जब वजूद में लाया जाता है वो बिल्कुल बैलेंस होता है, ना ही उसके यानी पलड़े में कोई सयात है ना ही हसनात हैं। अब बंदा कब तक यहाँ पर रहता है ज़ीरो पर? तब तक रहता है जब तक कि वो बाख्तियार नहीं होता जाता, बाशऊर नहीं होता जाता। ठीक है ना? यानी जिस मामले में जितना वो बाख्तियार होता जाएगा, उसकी काउंटिंग जो है वो ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब बंदे को वजूद में लाया जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है यहाँ। अच्छा, कब तक यहाँ रहता है ज़ीरो पर? तब तक रहता है जब तक वो बाशऊर नहीं हो जाता। बाशऊर होने की ये नहीं कि एक ख़ास उम्र है, बाशऊर होने की कोई ख़ास उम्र नहीं है। ये नहीं है मिसाल के तौर पर जनाब जो है वो 14 साल जो है वो ये आ रहा है, यानी कि 14 साल या मिसाल के 15 साल कर लें, बिल ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरो से ऊपर नीचे तब जो है स्टार्टिंग हो जाती है, जो है स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आप बाशऊर होते जाते हैं। जिस मामले में जितना बाशऊर होते चले जाएंगे, आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब जैसे जैसे बंदा यानी कि बाशऊर होता है, एक वक्त आता है बंदा जो है मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो जाता है। जब तक बाशऊर नहीं होता तब तक क्या होता है? तब तक वो जिनका मुख्ताज होता है, जिनका डिपेंडेंट होता है, जो उसके अब्बा होते हैं, मिसाल के तौर पर वालदैन हैं जी, तो वालदैन अगर वो कुछ गलत करता है या सही करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका क्रेडिट किसे जाएगा? जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? जो उसके वालदैन हैं या जो उसके बड़े हैं, जिनका वो डिपेंडेंट है, जिनका वो मुख्ताज है। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बाख्तियार होता जाता है, जब वो मुकम्मल बाख्तियार हो जाता है, तो फिर वो अपना यानी कि वो हर लिहाज से अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होता है। अब या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे को सफर करेगा, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे को सफर करेगा। अब यानी कि ये जो बशरी वजूद है, इस बशरी वजूद के साथ आपके पास इख्तियार है कि आप ऊपर से ऊपर चले जाएं या नीचे से नीचे चले जाएं। ठीक है ना? कौन सा दर्जा आपने पाना है। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर यहां आप ये दर्जा पा लेते हैं, ये वाला एक ऊपर से एक, या ये पा लेते हैं 2, 3, इनमें से कोई भी हासिल करते हैं, या नीचे वालों में से कोई भी दर्जा हासिल करते हैं। यहां दुनिया भर जो दर्जा कमाते हैं वो कब मिलना? वो यहां दुनिया में नहीं मिलना दर्जा, वो यानी यहां नहीं मिलना। कब मिलना है? यानी कब मिल रहा है? मिसाल के तौर पर ये जो ज़ीरो, ये कहाँ पर है? ये आपका ये बशरी वजूद है। मिसाल के तौर पर ये हम कर लेते हैं, ये बशरी वजूद है आपका, ये है अब ज़ीरो पर। ठीक है जी? अब ये ऊपर वाले जो दर्जे हैं, इनमें से कोई भी दर्जा कब मिलना है? जब इस वजूद ने ख़त्म हो जाना है, इसने ख़त्म हो जाना है। अब इसके ख़त्म होने का मतलब क्या है? इसके ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि जब इसकी मिसाल वफात हो जाती है, बंदा ये जनाब जो है वो लेट गया, ठीक है ना, ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंड हो गया इसका, यानी जो कहते बंदा की मौत होगी, डेथ होगी, वफात होगी, नहीं। असल क्या हकीकत ये है कि ये जो आप ये जो बशरी वजूद है, ये क्या है? ये एनर्जी जो है वो बशर की सूरत में ज़ाहिर हुई हुई है। क्या ज़ाहिर हुई हुई है? एनर्जी बशर की सूरत है। जब तक वो ये एनर्जी जो है वापस एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाती, यानी कि ये जो मैटर है, मटेरियल बॉडी मैटर है ना, मादा है, मटेरियल है, ऐसा ही है ना। तो जब तक ये मैटर खत्म नहीं हो जाता, ये वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ऊपर वाले या नीचे वाले दर्जात में से कोई भी दर्जा आप नहीं पा सकते। ठीक है ना? ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज ज़ीरो वाली, ये इस स्टेज पर आपके पास इख्तियार, आप इनमें से कोई दर्जा हासिल कर लें या आप
इनमें से कोई दर्जा हासिल हासिल करने की। दर्जा मिलना कब है? ऊपर या नीचे, जो भी दर्जा आपने हासिल किया, मिलना कब है? जब इस वजूद ने खत्म होना है, इस वजूद ने खत्म होना है। खत्म होना है। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मौत हो जाए, वफात हो जाए, नहीं। उसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये मटेरियल बॉडी है। इस ये मटेरियल बॉडी की हकीकत क्या है? एनर्जी है जो इस मैटर फॉर्म में जो है वो जाहिर हुई हुई है। तो जब तक मुकम्मल जो है ये जो मैटर है ये मुकम्मल वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक ये दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये दर्जा नहीं मिलेगा। आप जरा गौर कीजिएगा क्या होता है। मिसाल के तौर पर इस स्टेज पर आप क्या करते हैं, बिलफर्ज हमने मान लिया कि ये जो बशर है, ये जो बशरी वजूद है, ये बना जनाब हम एक पैमाना, एक फर्जी पैमाना जो है हम अखज़ कर लेते हैं, फर्जी पैमाना। जैसे मिसाल के तौर पर लिक्विड जो है उसकी पैमाइश के लिए लीटर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि मिली लीटर, लीटर्स का, ऐसा ही है ना। ये जो ठोस अशिया हैं उसके लिए किलो या ग्राम के हिसाब से उसका वेट किया जाता है, ऐसा ही है। हम ऐसा करते हैं, हम एनर्जी के लिए एक पैमाना जो है वो खुद से एक अखज़ करते हैं, सिर्फ बात समझने के लिए। वो क्या जो है पॉइंट्स, वो क्या है? पॉइंट्स। बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी स्टेज है, ये वाली जीरो वाली है, जिस पर हम न्यूट्रल होते हैं और ऊपर से ऊपर जाना या नीचे जाना, जो दर्जा कमाना है, ये जो हमारी स्टेज है ये क्या है जनाब? ये बिलफर्ज हम मान लेते हैं 100 पॉइंट एनर्जी है, ठीक है जी। 100 आगे पी लिख लेते हैं, 100 पी मीन्स पॉइंट, ठीक है ना। यहां पर हम कर लेते हैं पी मीन्स POINT होता है, ठीक है जी। 100 पॉइंट जो है वो हम कर लेते हैं, ये क्या है? 100 पॉइंट। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर जो भी आप हरकत करते हैं, कोई भी आप हरकत करते हैं, ये आपका बोलना हरकत है, हरकत सकनात जो हैं, ठीक है ना, जितनी भी आपकी हरकत सकनात है, ये क्या है? ये असल में एनर्जी जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। एनर्जी जो कि पहले मटेरियल फॉर्म में है, ये मटेरियल में से एनर्जी जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी मटेरियल जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपका हाथ हिलाना, बोलना, सुनना, देखना, ये हरकत करना, कुछ भी जो आप करते हैं, खाते हैं, यानी जो भी आप, ये बॉडी जो हरकत करती है, ये हरकत करना क्या है? गौर कीजिएगा, ये हरकत आप कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ खाते हैं, आप कुछ खाते हैं, हम यहां कर लेते हैं। आपने जनाब मिसाल के तौर पर आपने एक सेब खाया, जी सर। ठीक है जी, आपने एक सेब खाया। अब सेब क्या है? सेब है जनाब मैटर, यानी मादा। सेब है मादा। ये मादा आया कहां से? असल में ये एनर्जी कन्वर्ट हुई हुई है मादे की सूरत में, ठीक है जी। जी सर। एनर्जी कन्वर्ट हुई हुई है मादे की सूरत। अब सेब का वजूद उस वक्त तक नहीं मिटना जब तक के ये यानी जो मुकम्मल एनर्जी है वापस जो है वो वापस यानी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ये मादा जो है वापस 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब यानी होता क्या, आपने ये सेब आपने खाया, इससे आपका वजूद बना, इससे आपका जी सर वजूद बना। अब जब सेब आप खाते हैं, गौर कीजिएगा, पहले ये मटेरियल है, मादा है सेब की हालत में। जब आप खाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आपका जिस्म बन जाता है, ठीक है ना। सेब में से कुछ अनासर यानी कि कुछ मादा जो है, कुछ मादा उससे यानी कि मटेरियल बॉडी बन जाती है। कुछ से क्या होता है? कुछ से ये होता है कि इस वजूद के अंदर जो है दो तरह की एनर्जी जो है वो वजूद में आती है। गर्म यानी कि गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जी जो है वजूद में आती है जब आपने यानी रिज़्क खाया। वो मैटर है, मैटर आपके वजूद में गया, वजूद में जाकर उसमें से कुछ मैटर बन गया, मैटर आगे मजीद मैटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ मैटर जो है वो आगे मैटर में कन्वर्ट नहीं हुआ। कुछ मैटर जो है वो मैटर नहीं बल्कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी? गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी। गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी। अब क्या होता है, ये जो दोनों एनर्जी हैं ये अगली स्टेज पर जाती हैं। इन्होंने
यहां पर इकट्ठे होना है, जमा होना है। अब गर्म और ठंडी एनर्जी जो है इनका जब इख्तलात होता है तो क्या होता है, गर्म एनर्जी अपनी जो है वो सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, ये कशमकश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है स्टार्ट? कश्म। ये जो कश्मकश है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, जिसे आप कहते हैं मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात। उसके अलावा फिर क्या, ये आपका जो हरकत करना, ये जितने भी आपके एक्शन हैं, हरकत हैं, हरकतों सकनात हैं, ये बहरहाल। अब ये दोनों एनर्जी जब मिलती हैं तो उसका नतीजा क्या निकला, रद्द-ए-अमल क्या ज़ाहिर हुआ? ये आपकी हरकतों सकनात के सूरत में ये इसका ज़हूर है। अब ये इसका आखिरी ज़हूर है। अब इसके बाद कहाँ गई ये एनर्जी? ये एनर्जी इस स्टेज के बाद कहाँ गई? गायब हो गई, अपनी असल हालत में चली गई, अपनी असल हालत में चली गई। कौन सी हालत? वो हालत जिसका आप इदराक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर हम देखते हैं कि कुल की कुल ये जो कायनात है, फर्ज करें ये कायनात है, ये क्या है? कायनात। इसका माखज क्या है? इसका माखज है एनर्जी। इसका माखज क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो है वो कायनात की सूरत में ज़हूर पजीर है, ठीक है। अब जब एनर्जी जाहिर है, अगर जाहिर को मिटा दिया जाए तो एनर्जी क्या है? कोई बता सकता है? नहीं सर, क्योंकि सिर्फ फिर एनर्जी का वजूद है ना। जी सर, क्योंकि एनर्जी ही जाहिर है। देखिए मिसाल के तौर पर ये है एनर्जी, और एनर्जी के आगे जो है ये ज़हूर हैं सारे, ठीक है जी, ये सारे एनर्जी के ज़हूर हैं। अब इनमें से कोई भी बता सकता है एनर्जी क्या है? क्यों? कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि ये सारे एनर्जी के ज़हूर हैं। अगर ज़हूर मिटे तो पीछे एनर्जी। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी आ रही है सर। तो ये चीज यानी कि ये ज़हन में होनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब ये दो गर्म और ठंडी एनर्जी जब आपस में इनका इख्तलात होता है तो ये वापस यानी कि एनर्जी जो है वो मैटर जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वापस जो एनर्जी है। और यहां से एनर्जी फिर आगे जो है वो यानी ये सफर कर रही है आगे, फिर जाहिर होती चली जाती है, जाहिर होती चली जाती, जाहिर होती चली जाती, जाहिर होती चली जाती, जब तक कि मुकम्मल जाहिर नहीं हो जाती। उसका मुकम्मल ज़हूर क्या है? वापस फिर एनर्जी में चली जाती है। कुछ क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? इसको मजीद हम आसान करेंगे। जी हो रहा है सर। जी जी सर। बहरहाल चीज ये है कि गर्म और ठंडी एनर्जी जो है जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो पहली चीज के ये जो रद्द-ए-अमल होता है वो क्या है, जिसे आप कहते हैं सुनना, देखना, समझना, ख्यालात, जज्बात, एहसासात, ये आपकी हरकतों सुकनात, ये। लेकिन वो एनर्जी कहीं गई कहाँ? गर्म और ठंडी जो आपस में मिली, गायब। कहाँ गई? वो ही अपनी असल हालत में वापस एनर्जी जो है वो चली गई, ठीक है जी। अब क्या हुआ? गौर करें जरा, क्या हुआ? आपका जो जिस्म है, ये जो जिस्म है ये बना हुआ है 100 पॉइंट एनर्जी से, ठीक है। इस स्टेज पर, ये जो जीरो वाली आपकी स्टेज है, इस स्टेज पर जो भी आप ये हरकतों सकनात करते हैं, जो बोलते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, ये क्या हो रहा है? ये 100 पॉइंट में से एनर्जी रिड्यूस होती चली जा रही है। 100 पॉइंट एनर्जी जो मैटर बनी हुई है, इसमें से कुछ मैटर जो है वापस एनर्जी में जा रहा है। तो इस स्टेज पर आपने, इस स्टेज पर आप बिल फर्ज आप ऐसा करते हैं कि 10% एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, पीछे कितनी रह जाती है? 90। इस स्टेज पर आप क्या करते हैं? ये जो आपका सुनना, देखना, बोलना, समझना, ये क्या है? ये 10% एनर्जी जो है वो वापस चली गई। यानी 10% जो मैटर है, ये बॉडी जो है 10% क्या हुआ? ये चली गई वापस एनर्जी में करोड़। पीछे रह कितने पॉइंट रह गई एनर्जी? 99 पॉइंट नहीं, 90 पॉइंट। 100 में से 10 निकल गए ना, 10 आपने यहां यूज कर लिए। ये जो मटेरियल बॉडी है इसमें से 10% मैटर जो है वो बिलफर्ज हमने मान लिया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पीछे कितना रह गया? पीछे रह गया 90 पॉइंट। 90 पॉइंट। अब 90 पॉइंट से ये बॉडी कायम तो नहीं ना रह सकती, क्योंकि ये बॉडी तो बनती है 100 पॉइंट से। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही?
जी जी सर। ये बॉडी जो है, ये जो जिस्म है, ये जो वजूद है, ये कितने से बनता है? 100 पॉइंट से। तो जब 10 पॉइंट बीच में इस्तेमाल हो गए, पीछे कितने रह गए? 90। तो 90 पॉइंट से ये बॉडी कायम रह सकती है? नहीं सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इस बॉडी की वफात हो जाती है। यानी क्या? ये बॉडी कहती है कि अब 90% से मैं कायम नहीं रह सकती, 90 पॉइंट एनर्जी जो है वो मेरे लिए नाकाफी है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं वो 100 पॉइंट हूं। बात क्लियर हो रही है भी नहीं हो रही? जी हो रही मैं है क्या सर। हूं? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट हूं। तो जब बीच में 10 पॉइंट यूज कर लिए, पीछे कितना रह गए? 90। तो ये बॉडी रिजेक्ट कर दी, कहती मैं 90 से मैं कायम नहीं रह सकती, ये मेरी नीड नहीं है, ये मेरी जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कम है। तो बहरहाल नतीजा ये निकलता है कि अब उड़ तो चुका है, तो ये इसकी वफात जिसे आप कहते हैं हो जाती। अब वफात हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पूरी मुकम्मल बॉडी है 100 की 100 जो है वो खत्म हो गई, नहीं, बल्कि 10% आपने यहां यूज की है। पीछे कितनी रह गई? 90। अब इस 90 में क्या होना है? ये जो स्टेजेस हैं, ऊपर वाली या नीचे वाले दर्जे हैं, उस वक्त आप नहीं पा सकते जब तक ये 100 पॉइंट एनर्जी जीरो में नहीं चली जाती। अब ये जो दर्जे हैं ऊपर या नीचे में से जो भी दर्जा आपने इस स्टेज पर हासिल करना है, वो दर्जा कब तक नहीं मिलना? जब तक कि ये मुकम्मल जो है 100 पॉइंट जीरो पर नहीं आना। इस स्टेज पर, बशरी स्टेज पर, आपने बशरी स्टेज पर कितना रिड्यूस हुआ है? सिर्फ 10% यूज हुआ है, 10 पॉइंट। पीछे रह गए 90। अब 90 रह गया है, तो आप ये इनमें से कोई दर्जा पा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज का जब तक खात्मा नहीं होता तब तक आप ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, जो दर्जा आपने कमाया है। ठीक है ना? अब ये जो बशरी स्टेज है, इसकी वफात का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि 100 पॉइंट जो है वो एनर्जी वापस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि 10% आपने स्टेज पर इस्तेमाल किया, पीछे कितना रहेगा? 90। अब जब तक ये 90 खत्म नहीं होता, यानी जीरो पर नहीं आता, तब तक ना आप इनमें से कोई दर्जा जो आपने कमाया ना इनमें से पा सकते हैं। ठीक है? अब होता क्या है? होता यह है कि अब ये जो 90% है, इसको क्या किया जाता है? इसको उठा के आगे ले जाया जाता है अगली स्टेज पर। इसको उठाकर आगे ले जाया जाए अगली स्टेज पर। मिसाल के तौर पर देखिए, गौर कीजिएगा, ये हमने मान लिया कि ये है जनाब आपकी ये वाली स्टेज, ठीक है ना? ये आपकी ये वाले कितने पॉइंट है? 100 पॉइंट। ठीक है जी, 100 पॉइंट। यहां पर माइनस जो है वो 10 पॉइंट हो गए, पीछे कितने रह गए? 90। ठीक है ना? ये इसको इधर से दूसरी तरफ से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आपकी जनाब हो गई ये स्टेज हो गई, और ये कितनी है? ये है 100 पॉइंट। इस स्टेज पर आपने कितनी इस्तेमाल की? 10 बराबर कितनी, पीछे कितनी रह गई? 90। ठीक है ना? 90 रह गई, तो 90 पर इसकी तो हो गई वफात, यानी कि ये ले डाउन हो गया। ठीक है जी, इसकी वफात हो गई। ठीक है? अब इसको क्या किया जाए कि इसको उठाकर, ये जो 90 है, ठीक है ना, इसको उठाकर अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा। इसको उठाकर अगली स्टेज पर। अब अगली स्टेज पर क्या होगा? बशर नहीं बनेगा, क्योंकि बशर बनता है 100 से। बशर किससे बनता है? 100 से। अब अगली स्टेज है 90 से, वही बनेगा जो 90 से बन सकता है। जी सर। जो 90 से बन सकता है। अब हम उसके लिए एक जो है वो निशान ले लेते हैं, कोई भी जो है वो आइकन ले लेते हैं, वो हम ये 90। ठीक है जी, ये वजूद आपका आगे बना। ये कहाँ आप आगे कहाँ गए? इसमें। अब इस स्टेज पर ये है कि कितनी है? ये है 90 है ना? बिल फर्ज आपने यहां पर भी इस स्टेज पर, ये जो इस स्टेज का जो जिंदा रहना है, जो अभी बोलना या सुनना, देखना, समझना, जो हरकत सुनात का मतलब करना है, ये वही फिर क्या मादे में से फिर जो है वापस मादा जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बिल फर्ज हमने मान लिया इस स्टेज पर अभी 10 पॉइंट जो है फिर रिड्यूस हो गया।
10 पॉइंट कम होगा तो इसकी भी क्या हो गई, अब मौत हो गई। ठीक है जी। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको उठाकर यानी कि बराबर कितना है 80, ये जो स्टेज है अब इसको ये 80 बन गया, 80 को उठाकर यहां किया जाएगा, अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगली स्टेज पर, ये अब अगली स्टेज नया वजूद। ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये चूंकि 80 है, इसी तरह इस स्टेज पर भी 10 पॉइंट फिर इस्तेमाल कर लिए, 10 पॉइंट फिर इस्तेमाल किए, 10 थोड़े बेशक ज्यादा कर लें। हम ऐसा करते हैं कि हम 100 की बजाय एक और चीज करते हैं और आसान कर लेते हैं। हम 100 की बजाय 70 करते हैं। ठीक है जी। जी सर। हम 100 की बजाय 70 कर लेते हैं, 70 पॉइंट। यहां पर 10 इस्तेमाल की, पीछे कितने रह गई 60, 60, ये आगे 60 से वो 60 से जो बनेगा। ठीक है जी। यहां पर फिर 10 इस्तेमाल कर ली, पीछे कितने रह गई 50, 50 को फिर उठा के अगली से पहले जाएगा। यहां फिर जो है वो 10 इस्तेमाल हो गई, कितनी रह गई पीछे, 50 में से माइनस करें 10, कितनी रह गई 40। ऐसा ही है ना। अब ये जो 40 है इसको फिर उठाकर अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा, इस तरह अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा। इस तरह करते करते क्या होगा, मिसाल को ये 40 है, 40 में यहां फिर 10 निकाल लें, कितनी रह गई 30, ये 30 है, 30 से फिर माइनस 10 निकाल ले, पीछे कितनी रह गई 20। ठीक है ना। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसको फिर उठा के 20 को अगली स्टेज पर ले जाएं, तो इस तरह करते करते नतीजा क्या निकलेगा, यहां पर 10 हो जाएगा और यहां पर क्या आगे 0 आ गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? जी उस्ताद जी आ रही है। जी उस्ताद जी आ रही है। तो क्या होगा, यूं ये वजूद जो है मिट जाएगा। अब ये जो मराहल हैं देखें कितने, ये इस वजूद के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए इस समेत 7, ये 7 मराहल बनते हैं। कितने बनते हैं? अब 7 मराहल बनते हैं ये जो हैं। अब ये जो 7 मराहल हैं ये क्या हैं, ये 7 मराहल क्या हैं, या ये 7वां इसके बाद जो पीछे यानी कि 6 हैं वो क्या हैं, इसे कहते हैं कब्र, जिसे कहते हैं कब्र के मराहल। अब ये जब कब्र के मराहल से गुजरेंगे तो ये जो वजूद है ये क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो गया तो इसके बाद फिर इनमें से जो दर्जा आपने कमाया है वो दर्जा आपको मिलेगा, आप वही बनेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब गौर कीजिएगा, इस कब्र क्या है ये आपके ऊपर वाजे होगा। हम एक दूसरे पर कब्र को समझते हैं। मिसाल को कब्र क्या है, अरबों की जुबान का लफ्ज काफ बे रे, ऐसा ही है जी सर। ये 3 जो है हरूफ का मजमुआ है। नंबर पे 1 काफ बे और रे। ठीक है जी। काफ क्या है, काफ को हम आसानी से समझ लेते हैं, ये गोल दायरा है, वजूद का इजहार कर रहा है, कोई भी शय, कोई भी वजूद। इसके ऊपर ये 2 डाट जो हैं ये क्या है, 2 आंखें हैं। 2 आंखें मतलब क्या, किसी शय पर नजर होना, तवज्जो होना, किसके पीछे आप पड़े हुए हैं। समझा नहीं आ रही? आपकी नजर किसके ऊपर है, ठीक है ना, आपकी तवज्जो किसकी तरफ है, आपकी डायरेक्शन, आपका रुख। समझा रही है? यानी जो भी सलाहियतें आपको दी उनका रुख। अब ये क्या होता है, यहां से शय को उठाकर वापस यहां ले आना, शय को पकड़कर आगे वहां से हटा देना, कहीं और ले जाना। फितरत क्या करती है, फितरत ये काम करती है। फितरत ये नहीं करती, मिसाल को भैया देखें, ये नहीं करती कि इसको इधर इधर लेके जाके इधर ला रखा, नहीं। फितरत ये नहीं करती कि इसको यहां से इधर लेके जाके ये ऐसे इधर ले गया, नहीं। फितरत क्या करती है, गौर कीजिएगा, फितरत जो है नेचर, वो नेचर में इसका ये जो मकाम है यहां से उठाकर आगे जो उठा के फिर आगे वापस जो आगे मकाम है वहां जा रखती है। समझ आ रही है नहीं आ रही? और फिर जब वो स्टेज, वो मरहला पूरा हो जाता है तो वहां से फिर उठा के क्या करती है, आगे ले जाती है, वहां से फिर उठाकर आगे ले जाती है।
समझ आया? ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अब ये जो सिलसिला है इसको एक्सप्लेन वाजे करने की, इनमें से कोई एक ले लें तो वो वाजे कर देता है, जो कि काफ बन जाता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा यानी ये जो प्रोसेस है इसको सिर्फ यही एक जो है वाजे कर देता है। ये जो है काफ कितनी बार, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी मराहल हैं। अच्छा, ये हो गया काफ। काफ का मतलब क्या है? काफ का मतलब ये है कि एक वजूद देखें इस वक्त, ये जो वजूद है इस वक्त जो है वो यहां है, 0 पर, ठीक है ना। तो अब आपकी आंखें यानी रब की फितरत की आंखें तो जो इसके ऊपर हो गई, फितरत इसको यहां से उठाकर क्या करती है, आगे जो इसका मकाम है वहां ले जाती है, ठीक है ना। वहां जब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है तो फितरत फिर इसकी तरफ तवज्जो करती है, इसको यहां से उठाकर फिर आगे ले जाती है, फिर वहां से उठाकर फिर आगे ले जाती है, फिर यहां से उठाकर फिर आगे ले जाती है। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? ये जो मराहल हैं ये क्या कहलाता है? कबर। ये क्या कहलाता है? कबर। कबर। कैसे कबर कहलाता है? गौर कीजिएगा। ये कैसे कबर कहलाता है? गौर कीजिएगा। ये काफ बना, ये काफ बन गया या नहीं? जी। आगे ये मरहला इसके साथ जुड़ा हुआ या नहीं? ये अगले के 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 साथ जुड़ा हुआ या नहीं? जुड़ा हुआ या नहीं? जी बिल्कुल जुड़ा हुआ ना। ये जो एक शय का दूसरे के साथ जुड़े हुए होना, रब्त होना, इसे क्या कहते हैं अरबों की जुबान में? बे। ठीक है जी, क्या कहते हैं? बे। बे का मतलब क्या है? एक वजूद इधर से और दूसरा इधर से, ये दोनों जुड़ते हैं। दो वजूद का, दो शिया का आपस में रब्त होना। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी सर। काफ पहले बन गया, दूसरा हर मरहला अगले के साथ जुड़ा हुआ है, हर मरहला अगले के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है? बे। और ये मुसलसल इन मराहल का चलना, आगे चलते जाना, जारी रहना, आगे को चलना, ये क्या है? क्या कहते हैं इसे? आपको क्या बताया था? रे। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल सर जी। रे कहते हैं या नहीं कहते? जी बिल्कुल आपने भाई देखे ना, रे किसे कहते हैं? चलने को, गाड़ी का चलना, किसी शहर का चलना, ये मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है। ये जो चलना होता है, सफर करना होता है, आगे बढ़ना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रे। तो अब जरा गौर करें, काफ हो गया, हर मरहला अगले के साथ जुड़ता है या नहीं? जुड़ता चला जाता है या नहीं? हर मरहला अगले के साथ जुड़ा हुआ या नहीं? बे हो गई। और ये जो सफर आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये चलना, ये क्या रे हो गया? ये नहीं। तो क्या बना? काफ। ये बीच में जो जोड़ है बे, और ये ट्रेवल करना क्या हो गया? रे। कबर बना या नहीं बना? जी सर जी, हर शय में रब्त कायम होता है। बना कबर या नहीं बना? बताएं ना। बिल्कुल बन गया सर। ये है योमल क़यामा से पहले। योमल क़यामा क्या? कि जब ये वजूद मिट जाएगा, जब फैसला किया जाएगा कि जो दर्जा आपने दुनिया में कमाया, अगर नीचे वालों में से कोई कमाया, ठीक है ना, नीचे वालों में से, तो आपको दिया जाएगा। अगर ऊपर वालों में से कोई कमाया तो वो दर्जा आपको दिया जाएगा। कब? योमल क़यामा। योमल क़यामा कब है? जब ये जो वजूद है ये मुकम्मल मिट जाएगा। ये मुकम्मल कैसे मिटता है? ये सिर्फ इसकी वफात होने से नहीं मिटता है। इसकी वफात होने से तो सिर्फ ये हुआ, मिसाल के तौर पर अगर ये हमने मान लिया कि ये 70 पॉइंट एनर्जी है, ये जो बशरी वजूद है 70 पॉइंट है, तो इस स्टेज पर सिर्फ 10 पॉइंट इस्तेमाल हुई, पीछे 60% मौजूद है। उस वक्त तक इसका एंड नहीं होना जब तक ये 60 भी खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो 60 से क्या बनेगा? जो 60 से बन सकता है। जब वो अपना काम कर लेगा, उसमें से जो माइनस होना माइनस हो जाएगा, तो क्या पीछे क्या रह गया? मिसाल को 10 अगर माइनस हो गया, पीछे 50 रह गया, 50 से फिर वो अगली स्टेज कायम नहीं रह सकती। ये देख रहे हैं ना? ये स्टेज ले ले 70 वाली, अब इसमें यहां पर -10 हो गया, पीछे क्या रह गया? 60। तो 60 से ये तो नहीं रहा, जो 60 को उठा के यहां ले आए, उठा के यहां पर 60 में फिर 10 इस्तेमाल हो गया, पीछे 50 को उठाकर यहां ले आए,
समझ आ रही है भी नहीं आ रही? 50 में 10 फिर यहाँ यूज हो गया, अब 40 रहेगा, पीछे 40 तो यहाँ कायम नहीं रह सकता, फिर 40 से जो बनता है उसको 40 का मकाम पर उठाकर ला रखा, ले गए। इस तरह ये मरहले आगे बढ़ते 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 उस वक्त तक जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। जब जीरो हो गया तो ये जो वजूद है इसका एंड हो गया, ये वजूद एंड हो गया। जब इसका एंड होगा तो फिर ये आप ऊपर जा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है, गौर कीजिएगा, उसकी वजह ये है कि ये जो दर्जे हैं, ये जो दर्जे हैं, ये जो दर्जे हैं, दर्जात हैं, इनमें से कोई भी दर्जा यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ये बशरी दर्जा ही हो। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो गया। क्योंकि बिल फर्ज यूं मान लें कि ये जो स्टेज है, यूं समझिए ये जो आपका वजूद है, यूं समझिए कुल वजूद जो है रब, पूरा वजूद वो आपकी इस वजूद की मानंद है, बिल फर्ज मान लें। तो इस वक्त आप गोया कि ये जो पांव का तलवा यहां है, अब यहां से आपने या तो ऊपर आना है या फिर नीचे का नीचे रहना है, ठीक है ना? यहां से आपने या तो ऊपर आना है या फिर नीचे रहना है, नीचे का नीचे रहना है। तो अब इस स्टेज पर क्या हुआ कि जब आप अगला दर्जा उस वक्त तक नहीं पा सकते, वो वजूद, ये अगर ये दर्जा कमाया तो ये वजूद आप उस वक्त तक नहीं बांध सकते जब तक इस वजूद की नफी नहीं हो जाती, ठीक है ना? जब तक ये खत्म, जब ये खत्म होगा तो फिर जो है वो ये दर्जा मिलेगा। अब ये जो कब्र के मराहल है ये क्या होता है, जरा गौर कीजिए। ये जो दर्जे हैं इसको एक और तरीके से हम जो है ना आगे मजीद आगे बढ़ाते हैं और आसानी हो जाएगी। जी, अब गौर कीजिएगा, अब यूं समझिए कि ये जो स्टेज है, गौर कीजिएगा, यहां से कर लेते हैं, यूं समझिए ये क्या है, ये है दुनिया। ये क्या है? दुनिया। दुनिया। अब या तो आपने यहीं का यहीं रहना है, यानी यहीं का ये नीचे दरसना है इसमें, ठीक है ना, इसी में दरसना है, या फिर आपने ऊपर निकलना है दुनिया से, ठीक है ना, ऊपर बाहर निकलना है आपने। ये ऊपर ये आसमान है, 7 लेयर्स हैं, इनसे बाहर निकल के बाकी जो सियारे हैं वहां जाना है, ठीक है ना? कायनात में जो बाकी जो वजूद है, कहां जाना है आपने? क्यों? क्योंकि आज जो अमाल किए जा रहे हैं, जमीन पर जो अमाल किए जा रहे हैं, भाई जवाब दे दिया करें। जी उस्ताद जी, जो अमाल किए जा रहे हैं, ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। ये जमीन जब दी गई थी तब क्या थी? ये जन्नत थी, बाग, GARDEN, गार्डन कहते हैं ना। तो ये जो बाग है इसको इंसान अपने अमाल से क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेल में, आग में, ठीक है ना, हेल फायर, फायर कर लें बेशक, इसको आग में कन्वर्ट कर रहे हैं इंसान। अब इससे पहले कि आग में कन्वर्ट हो जाए, आप यहां से निकल जाएं, आप यहां से बाहर निकल जाएं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी आ रही है। अगर आप बाहर नहीं निकलते, यहीं का यहीं रहते हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? जब ये जमीन मुकम्मल जो आग बन जाएगी तो फिर आप यहीं जलते रहेंगे। कब तक? जब तक कि आपके साथ इस जमीन की भी अजल नहीं आ जाती, इसका एंड नहीं हो जाता। और वो एक लंबी मुद्दत है, वो एक लंबी मुद्दत है उस्ताद जी। लंबी मुद्दत है। तो ये चीजें में रखनी है कि आपने क्या करना है। अब आपने यहां से निकलना है, आपने यहां जमीन से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकला जाएगा, गौर करें। ये जो 7 मराहल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 मराहल हैं, ये जो 7 मराहल हैं, इनका मामला ये है कि या तो आप ये ऊपर को निकल जाएं, ठीक है, एक 2 3 4 5 6, या बाहर निकल जाएं, ठीक है ना। आप आगे बाहर निकल जाएं, यूं समझे ये जमीन है, ठीक है जी। जी
या तो ये मराहल आप आगे जो ये मराहल हैं ये आगे बढ़ते 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 आगे बाहर ऊपर को सफर करते हुए बाहर निकल जाए, या फिर आप क्या करें, आप यहीं का यहीं यानी कि इसमें बाहर निकलने बजाय नीचे धंसते चले जाएं मजीद। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। या आप इसी जमीन में धंसते चले जाएं ताकि यानी कि बाहर, या तो बंदा कीचड़ में धंसता चलता बाहर निकलने का जो है वो चांसेस खत्म होते चले जाते हैं। तो अगर आप यानी ये धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जाए क्या कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जितना आप धंसेंगे उतना यहां से निकलना मुश्किल है, उतनी यहां अजियत है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। जितना धंसते चले जाएंगे उतनी अजियत है, उतनी मुश्किल जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर निकलना। ऊपर कैसे निकलेंगे? ऊपर कैसे निकलेंगे? किसी की चाहत से नहीं होगा भाई मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि मेरी चाहत में ये कर लूंगा वो कर, नहीं, ऐसे नहीं। कायनात जो है ये वजूद, ये इसके अपने कवानीन है, ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। कायनात जो है आप इसके खिलाफ जा सकते हैं? नेचर के खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। नेचर के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। आप नेचर किन को बाहर निकालती है? नेचर बाहर किसको निकालेगी? गौर करें, नेचर ये जब जमीन बनाई थी क्या थी? जन्नत। जन्नत क्या होती? तैयब। ठीक है, जन्नत क्या? तैयब। इंसान इसे क्या कर रहे हैं? इसे बना रहे हैं खबीस, इसको नार बना रहे हैं, खबीस बना रहे हैं। ठीक है जी, इसको क्या बना कर रहे हैं? नार बना रहे हैं, खबीस बना रहे हैं। अब ये जमीन जो है ये खबीस मुकम्मल हो जाएगी और इसमें अगर कुछ तैयब है जो इस वक्त अभी, क्योंकि ये मराहल में है ना, जहन्नम की तरफ जा रही है, बिलफर्ज अगर यहां है तो अभी कुछ ना कुछ तो तैयब मौजूद है ना, इसका मतलब है। तो वो जो तैयब है वो निकल जाएगा, जो तैयब है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। अब अगर आप अपने आप को तैयब करते हैं, अपने आप को तैयब करते हैं, तैयब बनाते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकला कि आपके जो कब्र के मराहल है वो ऊपर वाले हो जाएंगे, बाहर निकलने वाले। आप गोया के बाहर को जा रहे हैं, इससे क्या बनेंगे आप? यही वो यानी कि ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, इसकी जब मृत्यु होती है, मौत होती है, तो आगे क्या आ जाता है? वही इससे आगे यानी कि इस समेत 7 हैं और आगे इसके 6 मरहले हैं। तो वो 6 मरहले जो आपने गुजारने हैं, या तो आप ये है ये नीच युनिया, जिसे कुरान में क्या कहा है? सिजीन। और ये है ऊपर वाले जो ये दर्जे हैं, ये क्या है? मराहल हैं, जो इसे कहा गया इल्लियीन। समझ आ रही है नहीं? और आज से 5000 पीछे चले जाएं तो कृष्णा ने क्या कहा? ये क्या है? ये है उच्च यूनिया और ये है नीच यूनिया। अब ये जो उच्च यूनिया और नीच यूनिया के मराहल हैं, ये मराहल क्या हैं? ये आपकी जो आत्मा है, आत्मा या तो यहीं की यहीं जमीन पर आ जाएगी, जमीन के पर ही रहेगी। क्या होगी? आपकी आत्मा जो, आत्मा क्या है? वही एनर्जी जो इस बॉडी की सूरत में जाहिर है, बॉडी की सूरत में जाहिर है। या तो आप यानी वो एनर्जी यहीं के यहीं रह जाएगी, ठीक है ना, यहीं मोहती मखलूकात की सूरत अख्तियार करके यहीं जलील होती रहेगी, भटकती रहेगी, बाहर निकल कर रास्ता तलाश करती रहेगी, तो नहीं, वो तो मिलेगा नहीं। या फिर आत्मा जो है वो उच्च युनिया में सफर करती हुई, मराहल तय करती हुई यहां से निकल जाएगी, जमीन से उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जमीन से ताल्लुक खत्म होगा तो मतलब क्या कि जमीन पर क्या है? जमीन पर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने इसे जो खबीस जो बना दिया है। रब के कानून में तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, समझा नहीं है? रब ने तो खलक ही नहीं की थी, इंसानों ने मुश्किलात खलक कर दी, इंसानों ने तकालीफ जो है ये सारा कुछ खलक कर दिया। तो अब क्या आप चाहें कि यहीं मुसीबतों या तकालीफ वाली जगह में रहें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। समझे? तो कैसे निकलेंगे? एक ही सूरत में निकलने के, वो कि आपकी आत्मा निकल जाए। आपकी आत्मा क्या? वो एनर्जी जिसने इस वक्त ये शरीर का रूप धारा हुआ है, वो एनर्जी निकले। वो एनर्जी कैसे निकलेगी? अगर आज इस स्टेज पर आप अपने आप को तैयब बनाते हैं, क्योंकि आज इस वक्त आपके पास इख्तियार है, तैयब बनाते हैं, तो 10% क्या हुआ? 10% जो एनर्जी है वो वापस ऊपर चली गई इस स्टेज पर, ठीक है जी। 10% इसमें से एनर्जी 10 पॉइंट वापस ऊपर चली गई, निकल गई, ठीक है जी। जी। फिर इसी तरह अगली स्टेज पर 10% फिर ऊपर निकल गई।
अगली स्टेज फिर 10% ऊपर निकल गई, अगली स्टेज पर फिर 10% ऊपर निकल गई, 10 पॉइंट। ये होते 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 यहां तक आने तक क्या होगा, 100 की 100 जो है वो 70 की 70 जो है वो ऊपर निकल गई। आपका कुछ यहां बचा नहीं। तो फिर वो यौमल क़यामा, इसके बाद ये जो जीरो आ गया, जीरो के बाद फिर से जो सर्कल स्टार्ट होना है तो वो कहां होगा आपका, यहां जमीन पर ही शुरू होगा, या फिर यहां जमीन पर नहीं, ये बातिल है, जमीन पर इनका शुरू होगा, ये जो है ये इनका शुरू होगा यहां जीरो से, ये फिर यहां जमीन पर ही सर्कल में दोबारा नए सिरे से। समझा रहे या नहीं आ रहे? और ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यही सर्कल बार 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 रिपीट होता चला जाएगा जब तक कि जमीन की भी अजल नहीं आ जाती। समझा रही है नहीं आ रही? और अगर आप ये सफर कर रहे हैं तो यहां पर आपके 70 की 70 पॉइंट एनर्जी जमीन से, तो उसका ताल्लुक खत्म, जमीन से ताल्लुक खत्म। ये कहते हैं आत्मा को मुक्ति मिल जाना, आत्मा को मुक्ति मिल जाना, मुक्ति मिल जाना। तो कैसे आत्मा को मुक्ति मिलती है? अगर आप वही मौत से पहले, अपनी इस स्टेज की मौत से पहले अपने आप को क्या कर लें, अपना गुसल कर लें। गुसल का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को प्योरीफाई कर लें, अपनी जो एनर्जी है उसे प्योरीफाई कर लें, खालिस कर लें, तैयब बना लें। क्लियर हो रहा है? भी नहीं, उसे मतवाजन कर लें। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। कुछ यानी कि कहीं पर कोई मुश्किल तो नहीं समझने में? नहीं, बिल्कुल आसानी से आपने वजाहत किया। कब्र की भी समझ आ गई यहाँ, कब्र की, कब्र के मराहल की? बिल्कुल जी अहमद भाई, आपने हमारे गयान को भी पवित्र कर दिया। किनको? गयान गयान ज्ञान जी जी, चलें तो अच्छी बात है। अच्छी तरह बहुत जबरदस्त समझ आई। चलें फिर तो अच्छा हो गया। अच्छा जी, अब जो है इसको मजीद थोड़ा वो आगे जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ मसलन जो आप दर्जा यहाँ हासिल करते हैं, बिलफर्ज मिसाल के तौर पर हम नीचे वाले दर्जों की बात नहीं करते हैं, वो तो रहेंगे यहाँ ना, ठीक है ना? जो नीचे वाले जो हैं वो रहेंगे ही यहाँ, हम ऊपर वाले दर्जों की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, या इसका एंड हो गया तो ऊपर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। सातवां दर्जा क्या है? ये जो कुल की कुल कायनात है, ये जो कुल कायनात है, कुल वजूद है, इसका क्या है? ब्रेन, सर, दिमाग। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी ये बिल्कुल ऐसे जैसे हर रसूल ने यही कहा कि जो अल्लाह है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो है, तुम उसी की सूरा पर खलक किए गए हो। समझा रहे नहीं यार? सूरा का मतलब क्या है? सूरा का मतलब ये नहीं है कि ये जो आप यानी कि वो जिस्म को ले लें, यानी कि वो जो आपकी सलाहियतें हैं, जो आपकी डिजाइनिंग है, जो आपका नक्शा है। जैसे आप क्या हैं? आप एक कंप्लीट यानी कि बिल फर्ज, यानी कि आप देखें आपके अंदर खलक करने वाली सलाहियतें हैं, मालिक बनने वाले भी, गुस्सा, यानी ये सारी जो है आपके अंदर ये चीजें जो है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है। उसके अलावा फिर आपके वजूद में 7 दर्जे हैं। आप किसी भी लिहाज से आप गौर कर लें, आपको आपके जिस्म में 7 सुराख नजर आएंगे, 7 दर्जे नजर आएंगे। मिसाल के पाँव 1, पिंडली 2, ऊपर टांग 3, पेट 4, सीना जो है वो 5, गर्दन 6 और सर 7। ऐसा ही है ना? चलें वो छोड़ें, एक और पहलू से काउंट कर लें। 2 टांगें, 2 पेट क्या 3, 2 बाजू 5, गर्दन 6 और सर 7। समझ आ रहे नहीं आ रहे? जी अगर आप इस तरह अपने चेहरे को देख लें तो आपको यही नहीं कि हर लिहाज से आपको 7 की तकसीम नजर आएगी, आपको 7 की तकसीम नजर आएगी। आज यहाँ जो आप दर्जा पा लेंगे वजूद में, आप वही आगे आप वही आपको दर्जा मिलेगा। लेकिन वो दर्जा मिलने के लिए जारी बात है, पहले ये जो बशरी वजूद है इसकी नफी होनी चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो भी दर्जा आपने यहां कमाया उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक ये जो वजूद है ये खत्म नहीं हो जाता। और ये वैसे भी ये काम सा असूल है, अगर आप किसी को कोई काम देते हैं, लो भाई ये काम करो, अब वो कहते हैं मुझे अगला काम दो, तो उसे कब देंगे? क्या उसकी ख्वाहिश की तबाह करेंगे? वो मांगे और आप उसे अगला काम दे दें? जी नहीं,
क्या कहेंगे उसे? जब पुराना काम खत्म कर लेंगे फिर हाँ, अगला पहले करेंगे। पहले वाला तो खत्म कर। पहले वाला खत्म नहीं किया और नया मांग रहा है, कि पागल हूं मैं? जी, बेड़ा कर रख रहा हूं नए का भी। जी। जी उस्ताद जी। तो बहरहाल ये मिसाल का बच्चे जो हैं जो वो कुछ मांगते हैं, आप दे देते हैं, वो भी ख़त्म नहीं करते, और मांगना शुरू कर, आप क्या कहेंगे? उनकी ख्वाहिश की तबाह करेंगे और दे देंगे? नहीं, पहले भाई पहले वाली शायद तो ख़त्म कर दें और भी मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ये ही। है, अगले जो भी दर्जा जो भी आप पाएंगे वो उस वक्त आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ये जो वजूद है इसकी नफ़ी नहीं मुकम्मल हो जाती, इसका एंड नहीं हो जाता। और इसका एंड कैसे होगा? ये जो बशरी वजूद है इस स्टेज पर तो सिर्फ जो है वो यूँ समझे कि कुछ परसेंट हुआ, बाकी परसेंटेज का क्या होगा? जारी बात है वो जब तक आगे। तो ये वो चीज़ है जो कुरान में भी कहा गया, सूरह बकरा की आयत है, हम यानी कि बेशक आप निकाल लें सूरह बकरा की आयत, हो सकता है आयत नंबर 29 है, ये जो भी है निकाल लेते हैं। निकाल लें जो निकाल सकते हैं। जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 29 है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ सुम्मा इस्तवा इला समाई फ़सवाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अच्छा, इसका तर्जुमा मुलाटे क्या करते हैं? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, वो कहते हैं ज़मीन में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए खलक किया। ज़मीन में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए खलक किया। तुम्हारे लिए खलक किया। हालांकि यहाँ क्या है? लाकुम, तुम ही को, और जो कुछ भी नहीं। जमिया, जमिया का मतलब क्या है? जमिया दो चीजें, एक तो यानी कि वो जितना भी हो ना, दूसरा तरतीब, यानी कि ये जितनी भी आपको जमीन पर जानदार मखलूकात नजर आ रही हैं, जितनी भी या जितनी मखलूकात नजर, ये कौन है? ये तुम ही हो किसी ना किसी सूरत में। ये तुम्हारे ही मराहल हैं। और कैसे हैं? हर मरहला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये है जमिया, तरतीब के साथ, ये सारे तुम्हारी मराहल हैं। क्लियर हुआ भी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो गया। इस वजह से अगर तुम इनका मिस यूज करते हो, इनको खराब करते हो, इनको नुकसान पहुंचाते हो, तो अक्ल के अंदर वो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। जी, जी उस्ताद जी। इतने तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो, वो थोड़ा गौर तो करो, तुम वजूद में कैसे आए हो, खलक कैसे हुए, थोड़ा तो गौर करो। जब तुम गौर करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जमीन पर जितनी भी मखलूकात हैं ये सारी, ये तुम ही हो। ये तुम्हारी ही मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जो कि हर स्टेज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जी, जी करो, फसाद करो, पंगे लो, भुगतना किसने है? खुद भुगतोगे। जो जितना करेगा उतना भुगतेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता वो बचे। इससे रिलेटेड कोई और सवाल तो नहीं है? जी, नहीं उस्ताद जी, सारे क्लियर क्लियर हो गए बिल्कुल। यहां तक कोई सवाल अगर हो